चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमा वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हमने परसों तद्धित अस्तासर विभक्ति ये हमने पढ़ा था। असर विभक्ति का तद्धितांतः शब्दः अव्यसंज्ञको भवति। उसका उदाहरण आपने जो है ततः यतः तत्र यत्र तदा यदा सर्वदा सदा विना नाना, इसकी सिद्धि आपने कर ली थी। इसका ये उदाहरण है। अब आगे जो है आज जो हम पढ़ाएंगे वो है कृन में जंतः। कृन में जंतः सूत्र सभी निकालेंगे। कृत जो है सकारांत पुंलिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। में जंतः अकारांत पुंलिंग में जंत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूं, अभी सुनेंगे गुरुकुल वाले भी। कृत तकारांत पुंलिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। में जंतः अकारांत पुंलिंग में जंत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है म च एच च इति में चौ। प्रथमा वृत्ति में मश्च कर दिया हुआ है, वो ठीक नहीं है। तो यदि भी मश्च कहेंगे भी तो कहना पड़ेगा कि अउच्चारणार्थ है, नहीं तो वृद्धि हो जाएगी, मैच बन जाएगा। मश्च एच कहेंगे तो वृद्धि रेची लग जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहना पड़ेगा कि म में जो अ है उच्चारणार्थ है। उससे अच्छा ये है कि यहाँ पर म हलंत ही करके करें। म च एच म च एच च इति में चौ, ये हो जाएगा। और मेचौ अंतौ यस्य स में जनता, प्रथम वृत्ति में मेचौ अंते यस्य कहा है, वो ठीक नहीं है। मेचौ अंतौ यस्य, म और एच अंतावयव है जिसके। यदि इसमें मेचौ अंते यस्य जो लिखा हुआ है, अस्य जो लिखा हुआ है, तो जगह म और एच अंत में है जिसके। जिसके अंत में है वो जो है, उसमें जो है फिर अनेक प्रकार का जो है आपको गौरव दोष इसमें होगा। भाई इसमें म अंत में है, म और एच अंत में है जिसके, तो जिसके अंत में है वो लिया जाएगा और वो अंतिम वाला छूट जाएगा, ऐसे दोष होने लग जाएंगे। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप वैसा न करके मेचौ अंतौ यस्य, मेरी दृष्टि में ऐसा होना चाहिए कि मेचौ अंतौ यस्य स में जंतः बहुव्रीहि समास होगा। फिर मैं बोल रहा हूं म च एच च इति में चौ। जिसके पास प्रथमा वृत्ति होगा तो प्रथमा वृत्ति भी आप ठीक भी करते जाएंगे। जो प्रथमा वृत्ति देख रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि जहां जहां मैं कोई संकेत करूं कि भाई यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो वहां पर आप ठीक करते जाएंगे। अलग से आप उसमें टिप्पणी करते जाएंगे।
क्योंकि आप आगे यदि ईश्वर की कृपा हुई और आप भी प्रथमावृत्ति पढ़ाएंगे तो आपके पास वो रहेगा। तो म च एच च इति मेचौ, मेचौ अंतो यस्स मेजंतः। मेचौ ये इतरेतर योग द्वंद है और मेचौ अंतौ यस्स मेजंतः ये बहुब्रीहि समास है। तो द्वंद इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुब्रीहि समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति अव्यय के, तो अव्यय का प्रकरण है इसलिए अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है। प्रादिनिपातमव्ययम जो है उससे अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया यहां पर म और एच है। आपको हमने बताया हुआ है परिभाषा की द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो श्रूयमानम पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। ये परिभाषा आपको याद होगा। तो द्वंद के अंत में और द्वंद के आदि में जो भी श्रूयमान पद है उसका द्वंद के अंदर जितने भी शब्द हैं उन सब के साथ हुआ संबंध रखता है। तो यहाँ पर में जनता में मेचौ है, इसके अंत में अंतः शब्द है, श्रूयमान है, इसलिए अंत का संबंध म के साथ भी है और एच के साथ भी है। तो हो गया मकारांतः, ऐसा बन गया। अलग करेंगे तो मकारांतः एजंतः च, मकारांतः एजंतः च, ये हो गया। इतना समझ में आ गया जी? मेजंतः में और अंत का संबंध म के साथ भी और एज के साथ भी हो गया। तो मकारांतः एजंतः च, समझ में आया? इतना कैसे मैंने किया? मकारांतः एजंतः च, समझ गए? एजंतः च। अब जो है अब कृत है तो मकारांतः एजंतश्च कृत। कृत क्या है? कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। तो मकारांतः एजंतश्च कृत प्रत्ययः, मकारांतः एजंतश्च कृत प्रत्ययः या मकारांतः एजंतश्च यह कृत प्रत्ययः। ऐसा कृत प्रत्यय जो मकार अंतावय वाला हो और एच बने ए ओ आई औ, ये ए ओ आई औ ये वर्ण अंत वाला हो, ए अंत वाला हो, आई अंत वाला हो, ओ अंत वाला हो, ओ अंत वाला हो, तो जो कृत संज्ञक प्रत्यय हो गया, कृत जो प्रत्यय हुआ। और उसमें फिर जो है मकारांत एजंत कृत में तदंत, कृत जो है तो कृत में तदंत विधि होगी, कृत में तदंत विधि होगी, क्योंकि कृत तो प्रत्यय है, कृत तो प्रत्यय है, आपको पता ही है। तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण, इसलिए कृदंतः। तो मकारांतः एजंतश्च यह कृत संज्ञकः प्रत्ययः, ऐसा मकारांतः एजंतश्च यह कृत संज्ञकः प्रत्यय का अध्ययन कर लीजिए, या नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। मकारांतः एजंतश्च कृत संज्ञकः प्रत्ययः, तो इसमें तदंत करने के लिए, तदंत विधि करने के लिए यह का अध्ययन कर ही लीजिए, क्योंकि यत और तद का नित्य संबंध है। इसलिए मकारांतः एजंतश्च यह कृत संज्ञकः प्रत्ययः तदंतम शब्द रूपम अव्ययम भवति, तदंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञकम भवति। फिर मैं बोल रहा हूं कि में जनता में अंत का संबंध म के साथ भी और एज के साथ भी, इसलिए मकारांतः एजंतः च हो गया। अब कृत है तो कृत में तो विधि कृदंत होगा ही, कृदंतम शब्द रूपम। तो पहले मेजंत को कृत का विशेषण बनाइए, तो मकारांतः एजंतश्च यह कृत प्रत्यय तदंतम शब्द रूपम, माने कृत में तदंत विधि हो गई प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम से, तो तदंतम शब्द रूपम अर्थात कृदंतम शब्द रूपम। तदंतम का मतलब हुआ मकारांत एजंत कृदंत शब्द रूप। तो मकारांतः एजंतश्च यह कृत संज्ञकः, यह कृत प्रत्ययः तदंतम शब्द रूपम अव्ययम संज्ञकम भवति, अव्ययम संज्ञम भवति। मकारांत और एजंत जो कृत प्रत्यय तदंत शब्द रूप की अव्यय संज्ञा होती है, तदंत शब्द रूप अव्यय होता है, अव्यय कहलाता है। समझ में आया जी?
प्रतीक जी, जब प्रतीक जी इसमें तो है नहीं। अनंत जी आपको समझ में आया? आ गया अच्छा जी। हाँ, और ऑनलाइन वाले समझे जी? द्रोण जी, वसुधा जी, स्वाति जी, सबको समझ में आ गया? अच्छा जी। अब गुरुकुल वाले को समझ में आया इसका अर्थ जी, कैसे मैंने अर्थ किया? हाँ, लिख लीजिएगा। प्रथमावृत्ति में जैसा दिया वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। इसमें दिया कृत्यो मकारांत है जंतश्च तदंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञकम भक्ति। मैंने बताया मकारांत है जंतश्च यह कृत संज्ञक प्रत्यय, मतलब एक ही हुआ, यह कृत प्रत्यय तदंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञकम भक्ति। अव्यय संज्ञम भवती, अव्यय संज्ञक होता है, अव्यय संज्ञा वाला होता है। इसका उदाहरण है स्वादुम कारम भुंगते। तो स्वादुम कारम, यह है इसका उदाहरण। स्वादुम कारम भुंगते, भुंगते तो क्रिया है, स्वादुम कारम इसका उदाहरण है। और संपन्नम कारम भुंगते, तो संपन्नम कारम इसका उदाहरण है। लवणम कारम भुंगते, तो लवणम कारम इसका उदाहरण है। उदर पूरम भुंगते, उदर पूरम इसका उदाहरण है। ये हो गया मकारांत का। स्वादुम कारम, संपन्नम कारम, लवणम कारम, ये हो गया मकारांत का उदाहरण। और एजंत का उदाहरण जैसे वक्षेरायः ता वा मेषे रथानाम कृत्वे दक्षाय जीवसे ज्योक्च सूर्यम दृशे म्लेक्षित वै। ये जो है उदाहरण है एजंत का। एजंत का जो उदाहरण हो गया वक्षे रायः, और जो भी बताया। तो अभी आइए हम एक एक की सिद्धि करते हैं। सबसे पहला जो है त्रिमेय जनता का स्वादुम कारम भुंगते। तो स्वादुम कारम माने स्वादुम कारम भुंगते का मतलब हुआ कि स्वाद युक्त करके बना करके खाता है। स्वादुम कारम माने स्वादु करके, टेस्टी बनाकर खाता है। टेस्टी माने भोजन को टेस्टी बना करके खाता है। तो यहां पर स्वादुम कारम मतलब हुआ स्वादु युक्त बनाकर, ये हो गया स्वादु युक्त करना। स्वादु का स्वादुम कारम हो गया, तो स्वादु युक्त करके भूंगते, देवदत्ता भूंगते खाता है, टेस्टी बनाकर खाता है। तो इसका मतलब है कि जो स्वादु नहीं है उसको स्वादु करके करता है। तो इसका विग्रह हो जाएगा अस्वाद्वीम स्वाद्वीम कृत्वा भूंगते। स्वादुम कारम भूंगते का अर्थ है कि अस्वाद्वीम, कुछ भी, यवागु हो गया, ओदनम हो गया, ओदनम हो गया, सूपम हो गया, जो कुछ भी है। तो अस्वाद्वीम, यवागुम, ओदनम इत्यादि जो कुछ भी होगा देख लीजिएगा, जो आप उसमें विशेषण जोड़ सकते हैं। तो अस्वाद्वीम यवागुम स्वाद्वीम कृत्वा भुंगते, अस्वाद्वीम ओदनम स्वाद्वीम कृत्वा भुंगते, अस्वाद्वीम सूपम स्वाद्वीम कृत्वा भुंगते इत्यादि। जो स्वादु नहीं है उसको, उस दलिया को स्वादु करके बना करके स्वादु करके खाता है। जो स्वादु नहीं है उस दाल को स्वादु बना करके खाता है। जो स्वादु चावल नहीं है उसको स्वादु बना करके खाता है। पुलाव इत्यादि बना करके उसमें सब कुछ मिक्स इत्यादि करके सुंदर बना करके खाता है। ये हो गया स्वादुम कारम भूंगते। तो अस्वाद्विम जो है, तो यहाँ पर स्वादुम कारम में स्वादुम पद है, क्री धातु है, तो क्री धातु डुक्री धातु है, डुक्री करने। तो अनुबंध लोप करेंगे तो क्री है, अनुबंध लोप करेंगे तो क्री है बचा। तो अस्वादिम, स्वादिम के स्वाद्वी शब्द है, अस्वाद्विम स्वाद्विम कृत्वा भुंगते। तो यहां पर स्वाद्वी शब्द है, स्वाद्वी, स्वाद्वी शब्द है। क्या शब्द है जी बालबोध जी? स्वाद्वी क्या शब्द है? हाँ, स्वाद्वी। हाँ, तो स्वाद्वी, तो स्वाद्वी की प्रातिपदिक संज्ञा
पूर्वत तो स्वाद्वी और स्वाद्वीम कृत्वा भुंक्ते, स्वादी करके, तो स्वाद्वीम कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति एक वचन है। इसका मतलब है कि पूर्ववत द्वितीया विभक्ति कर्मणि द्वितीया से स्वाद्वी अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और उस स्वाद्वी से अम प्रत्यय ले आया, अम प्रत्यय ले आया। और स्वाद्वी अम और क्री है, स्वाद्वी अम और क्री है। अब इसके पश्चात स्वाद्वी अम और क्री, इस स्थिति में यहां पर क्री तो क्री की धातु संज्ञा है, क्या है? क्री की धातु संज्ञा है, क्री की धातु संज्ञा है। तो आप जो है धातु के अधिकार में भुवादि धातु से जो धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा के अधिकार में जो है धातु के अधिकार में स्वादुमी णमूल, स्वादुमी णमूल, इससे णमूल प्रत्यय होता है। निकाल लीजिए, 3, 4, 26 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चौथा पाद का 26 नंबर सूत्र है। 3, 4, 26, 3, 4, 26, 3, 4, 26 निकाल लीजिए, निकाल लिए। स्वादुमी णमूल क्या सूत्र है? हाँ, स्वादुमी णमूल। स्वादुमी उकारांत स्वादुमी है ना, तो मका स्वादुम, स्वादुमी, यहां पर मकारांत होगा, मकारांत कीजिए। यहां पर स्वादु शब्द जो है, यहां पर स्वादु शब्द को जो है वो तो गुणवचनात् एक सूत्र है, उससे गिस प्रत्यय प्राप्त था, वह न हो जाए इसलिए यहां पर भगवान पाणिनि जी ने मकारांत निपातन किया है, स्वादुम शब्द माना है। नहीं तो वो तो गुणवचनात् से गिस प्रत्यय हो जाता, तो स्वाद्वी बन जाता। तो इसलिए यहाँ पर स्वादुमी नमूल में मकारांत पर है, यहाँ पर भगवान पाणिनि जी, तो स्वादुमी मकारांत कर दीजिए। स्वादु शब्द, स्वादुम शब्द, मकारांत पुंलिंग, स्वादुम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, या नपुंसकलिंग भी कह सकते हैं। और नमूल क्योंकि उपपद तत्रोपदम सप्तमी स्थम न, तत्रोपदम उपपदम, इसलिए नपुंसकलिंग ही कीजिए। मकारांत नपुंसकलिंग स्वादुम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, नमूल लकारांत पुंलिंग नमूल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर एक बार कह रहा हूं, स्वादुम मकारांत नपुंसकलिंग स्वादुम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, णमूल लकारांत पुंलिंग णमूल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अनुवृत्ति, इसमें अनुवृत्ति जो है इसके ऊपर सूत्र है, ठीक इसके ऊपर 3, 4, 25 नंबर सूत्र है, 3, 4, 25, तीसरा अध्याय चतुर्पद का 25 नंबर सूत्र है। कर्मण्या क्रोशे क्रिया खमुई, इससे क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? क्रिया की अनुवृत्ति आ रही है। और पीछे सूत्र है तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 21 नंबर, 21 जो है सूत्र है, सूत्र संख्या 21, 21, समान कर्तृकयोः पूर्व काले। तो समान कर्तृकयोः पूर्व काले इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, ये भी अनुवृत्त है। और धातोः का भी अधिकार है, वो तो तीसरा अध्याय का चतुर्थ पाद की समाप्ति तक जाएगा। और प्रत्यय परस्य का भी अधिकार है। तो कहने का अभिप्राय है कि धातोः माने प्रत्यय परस्य धातोः समान कर्तृकयोः पूर्व काले, और क्रिया
इतने की अनुवृत्ति आ रही है। अब जो है आगे इसका जो अर्थ करेंगे उससे पहले समान कर्तृकयो पूर्व काले को भी समझ लीजिए कि समान कर्तृकयो पूर्व काले क्या है। निकाल लीजिए 3, 4, 21 नंबर सूत्र 3, 4, 21, इसको भी समझ लीजिए तो फिर आगे समझने में, उसका अर्थ समझने में सहायता होगा, सरलता होगी, उन्हें अर्थ समझने में सरलता। तो समान कर्तृकयो पूर्व काले 3, 4, 21 निकाल लिए। 3, 4, 21 निकाल लिए जी। हाँ, समान कर्तृकयो तो अकारांत पुंलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। मैं बोल रहा हूं, समान कर्तृकयो अकारांत पुंलिंग समान कर्तृक शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। और पूर्व काले अकारांत पुंलिंग पूर्व काल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, पूर्व काल काले अकारांत पुंलिंग पूर्व काल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें समास है समान कर्तृकयोः में समानः कर्ता ययोः, क्योंकि पूर्व कर्तृकयोः है सप्तमी द्विवचन से ययोः होगा, तो समानः कर्ता ययोः तौ समान कर्तृकौ तयोः समान कर्तृकयोः समानः कर्ता ययोः तौ समान कर्तृकौ तयोः समान कर्तृकयोः बहुव्रीहि समास हो गया। माने जिन दो में समान करता है, समान करता है जिन दो क्रियाओं में, यहां पर पूर्व कयोः जो है समान कर्तृकयोः, ये जो है धातोः का विशेषण है। तो यहां पर धातोः अनुवृत्ति जो है इसमें त्वा की आ रही है, धातु की आ रही है, प्रत्यय परस्य की आ रही है। धातु और प्रत्यय परस्य का तो समझते ही है, और त्वा की भी अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ जो 3, 4, 18 नंबर सूत्र है, अलंग खल्वो प्रतिषेधयो प्राचाम त्वा 3, 4, 18 अलंग खल्वो प्रतिषेधयो प्राचाम त्वा, इसे त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब धातु है, धातु का मतलब यहां पर लेना है धात्वर्थ, धातु का मतलब यहां पर लेना है धात्वर्थ। दो बार इसमें जो है क्या करेंगे, धातु जो आ रहा है उस धातु को, ये जो धातु जो आ रहा है इस धातु में तंत्र कर देंगे। क्या कर देंगे जी? तंत्र। क्या करेंगे बोलिए? धातु में क्या करेंगे द्रोण जी? तंत्र करेंगे। तंत्र करेंगे। तंत्र किसका नाम है पता है ना? तंत्र का मतलब है कि सकृत उच्चारितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। एक बार हमने उच्चारण किया और अनेक अर्थ का जो बोध कराए वो तंत्र है। तो धातु जो है इसको दो बार बोधा जो है इसका रिपीट करेगा, धातु धातु। तो एक धातु मतलब धातु, जो धातु है भू इत्यादि धातु उस अर्थ में, और दूसरा है धातु का अर्थ धात्वर्थ, धातु जो भी होगा उसका जो अर्थ वो लिया जाएगा। और समान कर्तृकयोः ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, इसलिए धातु को भी सप्तमी विभक्ति द्विवचन बनाना पड़ेगा। माने धात्वर्थ यो, माने धात्वर्थ योः, ऐसा धात्वर्थ का, जैसे राम का राम योः, ऐसे धात्वर्थ का धात्वर्थ योः तो जगह समान कर्तृकयोः धात्वर्थ योः। माने जिन धातु के अर्थों के धात्वर्थ के समान करता है, या जिन धातु के अर्थों में समान करता है, तो जिन धातुओं माने समान करता है जिन धात्वर्थों के, उनमें
समान कर्तृकयो धातु में समान कर्ता वाले धात्वर्थों में, हिंदी जब अर्थ करेंगे तो हो जाएगा समान कर्ता वाले धात्वर्थों में, माने समान करता है जिन धात्वर्थों के क्रियाओं के, जिन दो क्रियाओं के समान करता है उनमें, ये हो गया समान कर्तृकयो धात्वर्थयो। तो समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले धात्वर्थे माने पूर्व काले धातोः परः त्वा प्रत्ययो भवति। पूर्व काल में वर्तमान धातु से, तो पूर्व काले वर्तमानात् धातोः परः त्वा प्रत्ययो भवति। माने अर्थ हुआ कि उदाहरण से पता, जैसे देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति, ये उदाहरण है। जैसे कि देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति, तो यहां पर देवदत्त करता है, भुक्त्वा क्रिया है, व्रजति क्रिया है। भुक्त्वा देवदत्त खाकर जाता है, तो दो क्रिया है, एक भुज क्रिया है और दूसरा ब्रज क्रिया है। तो भुज क्रिया का जो अर्थ है खाना और ब्रज क्रिया का अर्थ है जो चलना जाना। तो इन दोनों क्रियाओं के एक ही करता है, देवदत्त ही करता है। देवदत्त भुक्त्वा व्रजति, ऐसा नहीं कि भुज धातु का, ऐसा नहीं कि भुज धातु का कर्ता अलग है और ब्रज धातु का कर्ता अलग है। भुज धातु के अर्थ जो है, अर्थ ही लिए, अर्थ के आधार पर ही कर्ता पता चलेगा ना जी। तो भुज धात्वर्थ के कर्ता अलग हैं और ब्रज धात्वर्थ के कर्ता अलग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों के कर्ता एक, इसलिए समान कर्तृकयो, समान करता है जिनके, या जिनके समान करता है उनमें, या जिन दो क्रियाओं में समान करता है। तो यहां पर भुज क्रिया और ब्रज क्रिया में समान करता देवदत्त है। तो इसीलिए भुज और ब्रज ये समान कर्तृक धातु हो गया। भुज और ब्रज ये समान धातु, भुज और ब्रज ये समान धातु हो गया। तो समान कर्तृक धात्वर्थ में जो पूर्व काल में, तो यहां पर देखिए एक है खाना, दूसरा है जाना। तो इन खाने और जाने में प्रथम जो समय है, उस प्रथम काल में कौन सी क्रिया हो रही है? खाने की क्रिया हो रही है कि जाने की क्रिया हो रही है? बताइए। खाने की क्रिया हो रही है। बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ, बहुत सुंदर। तो पूर्व काल में खाने की क्रिया हो रही है। तो पूर्व काल में जो धातु होगा, पूर्व काल में जो वर्तमान धातु है, पूर्व काल वाले जो धात्वर्थ है, पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमान, पूर्व काल वाले धात्वर्थ में, पूर्व काल वाले जो धात्वर्थ है, उस धात्वर्थ में जो वर्तमान धातु है, उससे परे त्वा प्रत्यय होता है, ये कहा। तो अर्थात खाने क्रिया से भुज धातु से, वो खाने अर्थ वाले पूर्व काल में, तो पूर्व काल वाले धात्वर्थ में वर्तमान भुज धातु है, उससे त्वा प्रत्यय होगा, इसलिए भुक्त्वा बन गया। तो अर्थ हो गया समान कर्तृकयो धात्वर्थयो पूर्व काले धात्वर्थे, पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् धातोः परः त्वा प्रत्ययो भवति। ये हो गया समान कर्तृकयो पूर्व काले का।
आचार्य को समझ जी, में आ गया? आचार्य जी, हाँ बोलिए। इसमें आपने कहा था क्रिया की अनुवृत्ति आएगी, उसका तो कहीं उपयोग नहीं हुआ। किसका? क्रिया। इसमें कहाँ क्रिया की आएगी? आगे अभी इसका अर्थ थोड़े बता रहा हूँ, आगे वाला तो इसका स्वादुमी नमूल का अर्थ थोड़े बता रहा हूँ अभी। अच्छा, उसमें नहीं आई। ठीक है। मैं तो समान कर्तृक पूर्व काले की का अर्थ बता रहा हूँ। समान वो उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसका अर्थ बता दिया कि भाई इसमें स्वा प्रत्यय होता है, परंतु यही समान कर्तृक पूर्व काले आएगा तो वहां पर अब उसमें ये धातु न होकर के कई धातु हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो अब आइए अब स्वादुमी मूल पे। तो क्या हो गया? स्वादुमी उपपदे। स्वादुमी माने स्वादुमी का मतलब हुआ कि स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद रहते। तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ पीछे हमने पढ़ाया हुआ कि धात्वर्थ के धातु के अधिकार में जो सप्तमिस्थ पद है उसका नाम उपपद है। तो स्वादुमी सप्तमी है, तो यहाँ पर स्वादुमी जो सप्तमी है तो ये उपपद हो गया, इसलिए स्वादुमी उपपदे। माने स्वादुमी उपपदे का मतलब है कि स्वादु अर्थेषु शब्देषु उपपदेषु, माने स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद रहते, स्वादुवाची शब्द के उपपद रहते समीप में उच्चरित होने पर। हो गया स्वादुषु माने स्वाद्वेषु, माने स्वादुषु अर्थेषु तो स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपपदेषु या स्वादुमी उपपदे ऐसा भी कह सकते हैं। तो स्वादु का मतलब स्वाद्वर्थ, स्वादु शब्द ही केवल नहीं लेना है, यहाँ पर स्वादुमी स्वादु अर्थ वाले जो भी शब्द होगा उपपद में, तो स्वाद्वर्थेषु शब्देषु उपपदेषु या स्वाद्वर्थे शब्दे उपपदे, स्वादर्थ स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद रहते, तो स्वाद्वर्थे शब्दे उपपदे क्या समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् क्री धातोः परः नमुल प्रत्ययो भवति। ये इसका अर्थ हो गया। इसमें बोल रहा हूं कि स्वाद्वर्थे शब्दे उपपदे समान कर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् क्री धातोः परः नूल प्रत्ययो भवति। समझ में आ गया आप जी? अनंत जी समझ में आ गया? कि स्वादु अर्थ वाले शब्द उपपद रहते, समान कर्ता वाले धात्वर्थों में पूर्व काल में वर्तमान धात्वर्थ, पूर्व काल वाले धात्वर्थ में वर्तमान जो क्रिय धातु है या पूर्व काल वाले क्रिय धात्वर्थ, क्योंकि क्रिय की बात है आप इसलिए क्रिय जोड़ सकते हैं। पूर्व काले क्रिय धात्वर्थे वर्तमानात् क्रिय धातु, मैंने पूर्व काल में वाले क्रिय धात्वर्थ में, क्रिय धातु का जो अर्थ है करना, उसमें वर्तमान जो क्रिय धातु उससे परे नमुल प्रत्यय होता है। अर्थ समझ में आ गया? द्रोण जी समझ में आया? अर्थ नहीं समझ में आया तो पूछेंगे। अभी नहीं समझ में आया तो फिर जो है आप बार बार पूछेंगे तो समझा दूंगा, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। अनंत जी आपको समझ में आया? आ गया सर। और गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? मैंने स्वादुवाची शब्द के उपपद रहते समान कर्ता वाले धात्वर्थों में पूर्व काल में क्रिय धात्वर्थ या पूर्व काल वाले धात्वर्थ में वर्तमान जो क्रिय धातु है, क्रिय धात्वर्थ में वर्तमान क्रिय धातु
उससे परे जो है नमूल प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर देखिए अजय, यहाँ पर स्वा न होकर नमूल हो जाएगा, ऐसा है? बस स्वा न होकर के नमूल हो जाएगा। और यहाँ पर उपपद विकास स्वादु उपपद होना चाहिए, स्वादुवाची शब्द उपपद होना चाहिए। स्वादु अर्थ को कहने वाले शब्द उपपद हो, जैसे संपन्न जो है, संपन्न भी स्वादु अर्थ को कहने वाला है। तो स्वादु अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द है, स्वादु शब्द है, संपन्न शब्द है या और भी शब्द होगा, वो उपपद होना चाहिए। ये है वहां पर समान कर्तिका में ये शर्त नहीं था, इसमें ये शर्त है। समझ गए? तो यहाँ पर स्वादुम उपपद है, यहाँ स्वादुम उपपद है, स्वादु बात है, स्वादुम उपपद है। और स्वादुम उपपद रहते समान कर्ता वाले जो धात्वर्थ है, तो अस्वाद्विम स्वाद्विम कृत्वा भुंग, देवदत्तः स्वाद्विम कृत्वा भुंगते, तो देवदत्तः स्वाद्विम कृत्वा भुंगते। तो यहाँ पर जो है एक है भुंगते क्रिया, दूसरा है कृत्वा। तो इन धात्वर्थों के एक ही करता है देवदत्त, या कोई भी नाम ले लीजिए, द्रोण ले लीजिए, श्रवण ले लीजिए, अनंत ले लीजिए, बालबोध ले लीजिए, मनीष ले, कोई भी। तो मनीष अस्वाद्विम स्वाद्विम कृत्वा भुंगते, स्वाद्विम ओदनम स्वाद्विम कृत्वा भुंगते। जो मनीष जो है चावल को स्वादु बना करके खाता है। तो यहाँ पर खाना क्रिया और करना क्रिया, इन दोनों क्रिया का कर्ता एक ही मनीष है। तो पूर्व का समान कर्ता वाले धात्वर्थों में पूर्व काल में जो धात्वर्थ है, पूर्व काल में धात्वर्थ है कृत्वा करना, उसमें वर्तमान क्री धातु है, उससे यहाँ पर नमूल प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्री धातु से नमूल प्रत्यय हो गया। पूर्वत अनुबंध लो, हो जाएगा स्वादुम अम क्री अम। समझ गया जी? स्वादुम अम क्री अम। अब यहां पर जो है अम जो है कृत है, कृदतिंग का अधिकार है, कृदतिंग के अधिकार में है, कृदतिंग का भी अधिकार इसमें ले आएंगे। तो कृदतिंग तो तिंग से तिंग भिन्न प्रत्यय, जो धातु के अधिकार में जो तिंग भिन्न प्रत्यय उसका नाम कृत है। तो कृत होने से कृन्मे जंतः, कृत जो मकारांत अजंत, कृत यो मकारांत है जंतश्च तदंतम शब्द रूपम अव्ययम भवति। या मकारांत है जंतश्च यह कृत संज्ञ का प्रत्यय तदंतम शब्द रूपम अव्ययम भवति। तो मकारांत और एजंत जो शब्द रूप, मकारांत और एजंत जो कृत संज्ञक प्रत्यय। तो यहाँ पर अम जो है नमूल में जो अम है, मकारांत कृत संज्ञक प्रत्यय है अम। मकारांत कृत संज्ञक प्रत्यय, मकारांत कृत संज्ञक प्रत्यय केवल अम को लेना है। मकारांत कृत संज्ञक प्रत्यय है अम, और वह अम अंतावयव है जिसके तदंतम शब्द रूपम, तदंत माने वह अम अंतावयव है जिसके, तो वह अम अंतावयव है स्वादुम अम क्री अम के। तो स्वादुम अम क्री अम ये हो गया अव्यय। समझ गया जी? ये हो गया स्वादुम सॉरी, हाँ, ये कृत जो मकारांत और एजंत, तो कृत जो मकारांत वह अंतावयव है जिसके, तो वह किसका अंतावयव है? स्वादु उपपद रहते क्री धातु से अम प्रत्यय हुआ है। तो इसलिए पूरा हो गया, पूरा नाम हो गया स्वादुम अम क्री अम, ये हो गया अव्यय। और अव्यय होने से क्या हो गया? अव्यय होने से हो गया अमैवा व्ययेन, इससे समास हो गया। निकाल लीजिए 2-2-20 नंबर सूत्र है, 2-2-20, दूसरा अध्याय, दूसरा पाद का 20वां नंबर सूत्र है। अमैवा व्ययेन,
अमैवाव्ययेन। निकाल लिए? कोई भी एक व्यक्ति भी निकालेंगे तो बोल दीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। अमैवाव्ययेन, अमा, मकरांत पुंलिंग अम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, अमा एव अव्यय। और अव्ययेन अकारांत नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। और यहाँ पर अमा भी अव्यय ही कर दीजिए, मकरांत नपुंसक लिंग अम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, क्योंकि विशेष विशेषण कर देंगे। तो आचार्य जी पदच्छेद एक बार फिर बता दीजिए। क्या चीज? पदच्छेद एक बार फिर बता दीजिए। पदच्छेद विभक्ति बता दूं? हाँ। अमा है मकारांत नपुंसक लिंग अम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। एव जो है अव्यय पद है, और अव्ययेन जो है अकारांत नपुंसक लिंग अव्यय शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। ठीक, समझ गया जी? अच्छा जी। और एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने वैसे कह दिया, ये जो कृण्य जंत का जो किया, कृत जो मकरांत रजंत जो शब्द, तो ये जिससे अम प्रत्यय हुआ है, किससे प्रत्यय अम हुआ है? क्री से हुआ है ना जी। तो क्री अम हो गया अव्यय, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो क्री और अम की हुआ अव्यय, तो आदि ई प्लस अम नहीं होगा, वो नहीं हुआ अव्यय। ठीक, क्योंकि इसमें अभी मैंने सोचा कृत जो मकरांत और एजंत, तो मकरांत हो गया, अम हो गया, कृत मकरांत हो गया, और वह अंतावयव है जिसके, तो वह अंत और आदि होता है उसके यस्मात् प्रत्यय विधत यस्मात् प्रत्यय विहित सदादेत अंतश्चक्रम, जिससे जो प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो यहाँ पर क्री से अम प्रत्यय का विधान किया गया है, इसीलिए वह उतने ही तदादि तदंत लिया जाएगा, इसलिए क्री अम हो गया तदंत। समझ गए जी? क्री अम हो गया तदंत, इसलिए क्री अम अव्यय है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलिए। तो ये अमैवाव्ययेन जो है ये नियम सूत्र है, ये समास भी करता है, समास संज्ञा भी करता है, समास संज्ञा भी करता है और नियम भी करता है, नियमार्थ भी है। तो अमा एव अव्यय, तो यहां पर अव्ययन तृतीया है, तो यहां पर हो जाएगा कि अव्ययन माने ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है, और उपपदम अतिंग जो है उससे उपपदम की अनुवृत्ति आ रही है। इसके ऊपर जो सूत्र है 2-2-19 नंबर सूत्र, उससे उपपदम की अनुवृत्ति आ रही है, और सहसुपा समास सुबह मंत्री से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, ये सब आ रही है। तो अब क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे, एव है ना, अव्ययेन सह, अव्ययेन ऐसा कहेंगे, अव्ययेन समर्थेन सुबंतेन सह, अव्ययेन समर्थेन सुबंतेन सह उपपदम समस्यते। फलित ऐसा कीजिए कि अव्यय के साथ, अव्यय उपपद के समर्थ सुबंत के साथ उपपद का समास होता है। तो अव्ययेन समर्थेन सुबंतेन सह उपपदम समर्थम सुबंतम समस्यते। अव्यय उपपद के साथ अव्यय समर्थ शब्द के साथ समर्थ सुबंत उपपद का समास होता है, ये तो सामान्य हुआ। परंतु एव कहा हुआ है, तो यहां पर है कि अव्यय के साथ अव्यय समर्थ सुबंत के साथ यदि उपपद का समास हो तो अमा एव, अम के साथ ही हो, अम प्रत्यय, इसलिए अमंतेन प्रत्यय ग्रहण अंत ग्रहणम, तो यहां पर अंत विधि हो जाएगी, हो जाएगा अमंतेन, ऐसा कि अम प्रत्यय लिया गया है, और नहीं तो अव्यय का विशेषण है उसमें भी तदंत विधि हो जाएगी, इन विधि तंत्र से, इसलिए
अमंतेन अव्ययेन एव, ऐसा हो जाएगा। अमंतेन अव्ययेन एव समस्यते, तो इसको ऐसा कहेंगे, माने अव्ययेन उपपदस्य यह समासः, माने अव्यय का, पहले तो अव्यय का उपपद के साथ समास होता है, तो अव्ययेन उपपदस्य यह समासः ससमासः अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति। ये नियम कर दिया कि अव्यय के साथ उपपद का समास जब होता है, उपपद का जब समास होगा तो वह अमंत अव्यय के साथ ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? नान्येन, अन्य के साथ नहीं होगा। हो गया अव्ययेन, अव्ययेन सह यह उपपदस्य यह समासः, अव्ययेन सह वाला वो है, अव्ययेन सह अव्यय, अव्ययेन सह उपपदस्य यह समासः ससमासः अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति, अमंत अव्यय के साथ ही होगा, नान्येन। समझ में आ गया जी? हाँ, तो यहाँ पर गुरुकुल वाले समझे जी, ब्रह्मचारीगण समझे? ओम बात, माने यहाँ पर एक कह रहे हैं कि अव्यय का, यदि अव्यय के साथ उपपद का समास हो, यदि अव्ययेन सह उपपद से समासः भवति तदा तर्हि ससमासः अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति। यदि अव्यय के साथ उपपद का समास होता है तो वह समास अमंत अव्यय के साथ ही होगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। नान्येन, ये अर्थ हुआ कि अव्ययेन उपपद से यह, यदि भी जोड़ सकते हैं, यदि अपने तरफ से जोड़ दीजिए, यदि अव्ययेन सह उपपदस्य समासः भवति, तब यह का ध्यान नहीं करना पड़ेगा। यदि अव्ययेन सह उपपदस्य समासः भवति तर्हि अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति। यदि अव्यय के साथ उपपद का समास होता है तो अमंत अव्यय के साथ ही होता है, और यदि को नहीं करेंगे तो अव्ययेन सह उपपदस्य यह समासः ससमासः अमंतेन अव्ययेन एव सह भवति। अव्यय के साथ उपपद का जो समास होता है वह समास अमंत अव्यय के साथ ही होगा, नान्येन, अन्य के साथ नहीं होगा। तो यहां पर देखिए क्रियम अव्यय है, इस क्रियम अव्यय का समास हो रहा है उपपद के साथ। तो अव्यय के साथ, क्रियम अव्यय के साथ स्वादुम जो अम है, क्योंकि समर्थ तभी होगा जब अम आएगा, तो स्वादुम जो अम है, तो ये समर्थ उपपद का समास हो रहा है अव्यय के साथ, तो वह उपपद के साथ होगा, तो मांत अव्यय के साथ ही होगा, मांत के अलावा अन्य के साथ नहीं होगा। तो इसलिए स्वादुम मांत है, स्वादुम मांत है, मो अंत वाला है, इसीलिए यहां पर समास हो गया। और समास कौन सा है? तत्पुरुषस्य समासो भवति, और वह समास तत्पुरुष समास होता है। तो समास होने से पूर्वत कृत तदित समासाश्च सुपोधात प्रातिपदिकयो, तो स्वादुम क्रियम ये हो गया। और अम को मान करके क्री की अंग संज्ञा है। स्वादुम कारम में जो बने क्री है, अम को मान करके क्री की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में अचोय नीति से वृद्धि हो गई। अजंत अंग स्वादुम कार, ये जो है इसकी अंग संज्ञा कर देंगे कार में, जिससे प्रत्यय होता है। तो क्री से स्वादुम उपपद रहते, क्री से अम प्रत्यय हुआ, इसलिए इसकी जो है अंग संज्ञा हो गई।
और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में अचुनिति। अजंत अंग जो है स्वादुम कारम, जो क्री जो है अजंत अंग है, स्वादुम क्री पूरे की कर दीजिए कोई बात नहीं, तो अंग है, उस अंगस्य के मन अंग हो गया क्री और स्वादुम क्री, और उसके अंतिम अल हो गया री, उसको वृद्धि हो गया। वृद्धि उरन रपर रिबन संबंध रपर होता है, तो यहाँ पर वृद्धि आदेश डी के स्थान पर आर हो गया, इसलिए कार हो गया, तो स्वादुम कार अम हो गया। तो स्वादुम कार अम कारम बन गया अचिन्ह प्रसजम। अब जो है स्वादुम कारम में यहाँ पर मोनुस्वार, म को अनुस्वार होता है हल के परे रहते। आप निकाल लीजिए 8-3-23 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 23 नंबर सूत्र है, 23 है, निकाल लीजिए। निकालिए 8-3-23, 8-3-23 निकाल लिया। हाँ, तो ये है मोनुस्वार। मह मकारांत पुंलिंग म शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, अनुस्वार अकारांत पुंलिंग अनुस्वार शब्द प्रथमांति एक वचन। मह षष्ठी विभक्ति एक वचन है और अनुस्वार प्रथमांति एक वचन है। इसके ऊपर सूत्र है 8-3-22, उससे हलि सर्वेशम से हलि की अनुवृत्ति आ रही है, और पदस्य का तो अधिकार चल ही रहा है और संहितायाम का अधिकार चल ही रहा है। संहितायाम जो है तयोवाची संहितायाम जो है 8-2 जो अंतिम नंबर सूत्र है 8-2-108, उसे तयोवाची संहितायाम से उसे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है, अधिकार चल रहा है। और 8-1 पदस्य पदार्थ है ना जी, पदस्य पदार्थ, ये कितने नंबर सूत्र है? 8-1 बता रहा हूं, 8-1 कितने नंबर है? 13 या 16 नंबर सूत्र है सर जी। 16 नंबर, हाँ, तो धन्यवाद जी। 8-1 16 नंबर सूत्र है। पदार्थ है 17 और पदस्य है 16, तो पदस्य का अधिकार चल रहा है। इसका अधिकार जो है 8-1-16 है, इसका अधिकार जो है अपदांत से मूर्धन्य से पहले अगर 8-3-54 तक इसका जाएगा, 53 या 54 है तो ऐसा नंबर 8-3-54 तक, तो उससे पहले ये 8-3-22 8-3-23 है, तो इसमें पदस्य का अधिकार आ रहा है। तो अब क्या हो गया जी, मह अनुस्वार, तो यहाँ पर पदस्य है और म है, तो यहाँ पर मह को पद को विशेष मान लीजिए और म को विशेषण मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? हलि की अनुवृत्ति आ रही है, तो हलि परतः, ये तो हो गया हलि परतः मान्तस्य, म में तंद विधि हो जाएगा, ये विधि संतस्य, तो हलि परतः मान्तस्य पदस्य अंतस अवस्थाने अनुस्वार भवति। क्या हो गया जी? हलि परतः मान्तस्य पदस्य अंतस अवस्थाने अनुस्वार भवति, माने हल के परे रहते मकारांत जो पद है, तो यहाँ पर हल के परे रहते तो कार में क जो है हल पर है और मकारांत पद है, तो प्रत्यय लोके प्रत्यय लक्षणम, यहाँ पर अम जो प्रत्यय था द्वितीय व्यक्ति वो मकारांत था, तो मकारांत माने पद है, उसको स्वादुम म है, तो मकारांत हो गया, पद है ही प्रत्यय प्रत्यक्ष मान करके, और कारम का क हल पर है, तो हल के परे से मकारांत पद के अंतिम अल जो म उसके स्थान पर अनुस्वार हो गया, तो स्वादुम कारम हो गया। उसका ही फलित अर्थ जो है प्रथम वृत्ति में दिया है पदांतस्य मकारस्य अनुस्वार, माने पद के पदांत मकार, माने ऐसा मकार जो पद के अंत में है, ऐसा मकार
जो पद के अंत में है, माने पद के अंत में जो मकार, उसको अनुस्वार होता है। ये फलितार्थ है। मैं अर्थ जो है वो तद विधि करके करेंगे। अर्थ जो करेंगे तद विधि करके जो होता है कि मानतस्य पदस्य अंतस्थाने अनुस्वारो भवति। तो पदांत मकार को अनुस्वार होता है, तो पदांत मकार हो गया स्वादुम का म, उसको अनुस्वार हो गया। ये केवल फलित अर्थ है, इसको ऐसा नहीं मान लीजिएगा। मैं जो अर्थ बताया हूं वही अर्थ सही है कि तद विधि कर देंगे म में मानतस्य पदस्य अंतस्थाने अनुस्वार भवति। जैसे कोई कभी कभी फलित अर्थ भी बता देते हैं, जैसे भट्टोजी भी बताते हैं फलित अर्थ। इन विषमता से काट बताए फलित अर्थ की विशेषतम तदंत संजास्या। तो ऐसे ही इन्होंने कह दिया मानता मन पदांत पदांत से मत्स्य अनुस्वारो भवति हली पड़ता। तो यहाँ पर स्वादुम ऊपर बिंदी हो गया, स्वादुम कारम और पूर्वासु उत्पत्ति कर लीजिए, और सु का जो है स्वादुम कारम जो है, अब जो है स्वादुम कारम की जो अव्यय संज्ञा है, स्वादुम कारम की जो है अव्यय संज्ञा है, कृत में जंता, कृत जो मकारांत और एजंत उसकी अव्यय संज्ञा होती है, तदन सदरूप की अव्यय संज्ञा होती है। तो यहाँ पर स्वादुम कारम, वैसे हालांकि उसके वहां पर जो हमने विचार किया था वो तो अव्यय माने अव्यय के साथ जो उपपद का समास होता है, तो कारम का अव्यय था, तो वहां पर वो भी यदि करेंगे तो स्वादुम का तो अव्यय, तो कारम तो अव्यय है ही, और उसके साथ वो जुड़ गया है, तो वह तत्धर्म उसके अंदर भी आ गया, तो पूरे स्वादुम कारम को भी अव्यय कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। परंतु कारम भी कहेंगे तो मकारांत जो कृत संज्ञक प्रत्यय, तो मकारांत कृत संज्ञक प्रत्यय तदंत जो हो गया कारम, वो अव्यय है, अव्यय सूत्र अव्यादात सुपह से सुप को लुक हो गया, अव्यय से उत्तरा पर सुप का लुक हो गया, तो स्वादुम कारम बन गया। इसी प्रकार जो है संपन्नम कारम भुंगते, ऐसे ही बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लवणम कारम भुंगते, लवण युक्त करके खाता है, इस समय भी कोई भी ये मतलब ये नहीं है। और ये जितने भी उदाहरण है, संपन्नम कारम भुंगते, लवणम कारम भुंगते और स्वादुम कारम भुंगते, उसमें वा पदांत से जो है अनुस्वार को विकल्प से परसवंगकार करके स्वादुम कारम इत्यादि हो जाएगा, जो कि अब समय हो गया है, कल इस पर बता देंगे, उसका अर्थ बता दूंगा, कोई ऐसी विशेष नहीं है, बस वा पदांत से का अर्थ बता करके उसको संधि कर देंगे। और ऐसे उदरम पूरम भूंगते हैं, केवल यहाँ पर उदर उपपद रहते जो है पूरी धातु से चर्मोदर है, पूरे से जो नमूल होगा, बस ये इतना ही विशेष है जो कि हम कल आपको बताएंगे। तो कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं आते कल, मतलब संडे नहीं आते कल, संडे। हाँ संडे जी, कल माने संडे। तो मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते जी।